हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 2 का। आपका जो सेशन चल रहा था इंग्लिश का, बीटेक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर, और अगर सिविल में होंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में। तो इंग्लिश का मॉड्यूल नंबर 2 में लेक्चर नंबर हम लोग 2 देखने वाले हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे कल आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, तो ऑब्जेक्ट के यहाँ बता दिए थे कि जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो दो तरह के था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जो डायरेक्ट आंसर का क्वेश्चन दे रहा था उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहे थे, और जो इनडायरेक्ट लेकर कर रहा था उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहे थे। उसके बाद आया था आपका फ्रेज आया था यहाँ पे। तो फ्रेज से यहाँ पे क्या होता है कि ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, ठीक है। आपको और बता दें कि जो मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल सेकेंड है, तो मॉड्यूल फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका क्या था, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्टैंडर्ड एब्रिविएशन, ठीक है। प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब याद करना। तो आई होप याद कर रहे होंगे आप, ठीक है। और यहाँ मॉड्यूल 2 में आपको ज़्यादा जो वॉइस है, टेंस है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉड्यूल नंबर जो 3 है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सीरियल वाइज चल रहे हैं, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट देखें, अब 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 2 में फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकेंड लेक्चर में फ्रेज। फ्रेज क्या है? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। हम लोग वर्ड का एक जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, कंटेन नहीं करता है, नहीं रखता है, यानी बिना सब्जेक्ट और वर्ब का अगर सेंटेंस बन रहा है, एक वर्ड का ग्रुप बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे ऑन द बॉल, इन द वाटर, ओवर द हॉरिजॉन, इसमें कहीं आपको सब्जेक्ट और वर्ब नजर आया? नहीं आया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज के ऊपर आते हैं। क्लॉज क्या है? द ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। जो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को कंटेन करता है, यानी रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। द बॉय इज प्लेइंग, यहाँ पे वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। सारा स्माइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है मुस्कुराना, ठीक है, सारा जो मुस्कुरा रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जो अपना मीनिंग खुद दे सके, जो अपना मीनिंग खुद दे सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग मीनिंग ऑन इट्स ऑन, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया? विच कैन नॉट कन्वे इट्स मीनिंग ऑन इट्स ऑन, ठीक है। जो अपना मीनिंग खुद न देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। मतलब किसी का सहारा ले अपना वो मीनिंग देने में, जो सेंटेंस है, वर्ड बनाए हैं, उसको मीनिंग देने में वो किसी चीज का सहारा ले, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप का सेंटेंस होता है? तो पहला सिंपल सेंटेंस होता है। A simple sentence contains a subject and a verb and it may also have an object and modifier. However, it contains only one independent clause. जिसमें एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे सी रोट, ठीक है, सी कंप्लीट हर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहीं से देखते हैं, सी है सब्जेक्ट है, और रोट वर्ब है, लिखना, रोट मीन्स लिखना, ठीक है। तो लिखना जिसके अंत में ना हो वर्ब है। कंप्लीट माने पूरा करना, पूरा करना वर्ब है। सब्जेक्ट कौन लिख रहा है? तो सी, यानी जो काम को एक्शन ले रहा है सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया हर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज ही सोर्स बाई थीम, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करना ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस बोल रहा है। कंपाउंड सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिला के बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। दिज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी कंबाइंड विथ ए कॉमा एंड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और विथ ए सेमीकोलन। या तो कॉमा से सेपरेट हो या कंजक्शन से हो, ठीक है। तो दे स्टडी ग्रामर रूल फॉर एग्जाम्पल ले रहा है, फॉर 5 आवर्स। देखिए यहीं तक कंप्लीट, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
दे स्टडी ग्रामर रूल फॉर 5 आवर्स, वो 5 आवर्स से अपना वो स्टडी कर रहा है, ग्रामर का रूल स्टडी कर रहा है, लेकिन दे रियलाइज देयर वाज स्टिल मच टू लर्न, तो बाद में वो रियलाइज होता है कि वो बहुत कुछ सीख चुका है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्ड है, अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिक्स कर दिए तो क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से सी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड सी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड ही सोर्स बाय थीम, देन ही अपडेटेड ही रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाकर हम लोग क्या बना रहे हैं, जो सेंटेंस बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना बोलते हैं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम, ज्यादा हो तो हो लेकिन कम से कम एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक डिपेंडेंट भी होना चाहिए। डिपेंडेंट क्लॉज कैन रिफर्स टू द सब्जेक्ट हु विच द सीक्वेंस टाइम सिंस वाइल और द कैजुअल एलिमेंट्स बिकॉज इफ ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो उससे मिलाकर यानी क्या बोला, सीधे सीधे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो ऑल्दो सी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, सी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन द हर मेथड सेक्शन। ठीक है, और दे स्टडी एपीए रूल्स फॉर मेनी आवर्स एज दे वेयर सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यही आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स था जिसमें एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज को मिक्स किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं कि जब एक क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो सिंपल सेंटेंस, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो तो कॉम्प्लेक्स, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो कंपाउंड। ठीक है, जो तीनों पढ़े उसको ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आपको तो सब्जेक्टिव में सीधा सीधी बता दे, भी बता दे कि आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा के लिए फिक्स है, रिज्यूम पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है, आपका क्या बोलते हैं, एक किसी चीज पे आपका जैसे एयर पे पूछा जाएगा। ठीक है, या पॉपुलेटेड एरिया पे पूछा जाएगा, या पॉपुलेशन इन इंडिया पे पूछा जाएगा। इस तरह से आपको एसे पूछा जाता है। ठीक है, लेटर पूछा जाता है, एसे पूछा जाता है, रेज्यूम पूछा जाता है, यही सब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही बनेगा। ये सबसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, ये सबसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव फिक्स है। बीटेक में इंग्लिश के लिए सब्जेक्टिव फिक्स है। ठीक है, लेटर पूछा जाएगा वहाँ पे, इसीलिए इसमें ज़्यादा क्लास नहीं करवाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को करवा देते हैं, बाकी जो पूछा जाता है हमेशा उसका खूब प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो एक क्लॉज इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, चलिए, तो ये आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूज ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉज इन सेंटेंस, हम लोग कैसे फ्रेज को यूज करते हैं और क्लॉज को सेंटेंस में यूज करते हैं। अभी तो फ्रेज और क्लॉज देखे, लेकिन उसको हम लोग किस कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट